एनएफआईआर ने किया 3.6 फिटमेंट फॉर्मूला के साथ जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग लागू करने की मांग। कहा, रेल कर्मियों का कम से कम 70,000 रुपए हो मासिक वेतन। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन के महामंत्री डॉक्टर एम राघवैया ने केंद्र सरकार से केंद्रीय कर्मचारियों, विशेषकर रेल कर्मियों के हित में 3.6 फिटमेंट फॉर्मूला के तहत 8वें वेतन आयोग के गठन और उसे जल्द लागू करने की जोरदार मांग की है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयोजित महाधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे फेडरेशन के महामंत्री डॉक्टर एम राघवैया टीवी मीडिया से हुई विशेष बातचीत में यह बात कही है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई के इस दौर में रेल कर्मियों के लिए वर्तमान वेतन संरचना अपर्याप्त साबित हो रही है। ऐसे में सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए कम से कम 70,000 रुपए मासिक वेतन सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि रेल कर्मचारियों और उनके परिवार का समुचित भरण पोषण और विकास हो सके। 18,000 रुपया आज मिनिमम पे है। ये 18,000 रुपया को 3.6 से मल्टीप्लाई करके 70,000 रुपया मिनिमम पे मिलना चाहिए। डॉक्टर राघवैया ने वेतन वृद्धि में हो रही देरी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि रेल कर्मियों को हर बार करीब 10 वर्षों का लंबा इंतजार करना पड़ता है, जो मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में उचित नहीं है। उन्होंने सरकार से अपील की कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए खुले मन से न्याय करते हुए 8वां वेतन आयोग जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने भारतीय रेल में जल्द कैडर रिस्ट्रक्चरिंग होने की उम्मीद जताई और कहा कि इससे रेलवे को नया स्वरूप मिलेगा और कर्मचारियों के पदोन्नति और संरचना में सुधार आएगा। इसके साथ ही उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को रेल कर्मियों की सबसे बड़ी मांग बताते हुए कहा कि सरकार को इसे हर हाल में फिर से बहाल करना होगा। इस मुद्दे को लेकर संगठन आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार कर रहा है। डॉक्टर राघवैया ने रेलवे में बढ़ते निजीकरण और नई बहालियों की कमी पर भी गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया ठप होने और निजीकरण बढ़ने से रेलवे के सुरक्षित संचालन पर खतरा मंडरा रहा है। यह बेहद गंभीर विषय है, लेकिन सरकार की सुस्ती दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एनएफआईआर इन सभी मुद्दों को लेकर सरकार के समक्ष मजबूती से अपनी बात रख रहा है और आने वाले दिनों में रेल कर्मियों के हक और अधिकार के लिए बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा, जिसकी तैयारी अंतिम चरण में है। मेन डिमांड है रेल कर्मचारियों का पुराना पेंशन स्कीम रिस्टोरेशन कराना 2004 जनवरी से। ये इश्यू पे हम और भी संघर्ष इंटेंसिफाई करेंगे। दिन प्रतिदिन रिमोट प्लेसेस में, जंगलों में, कुगलाई में और टनल्स में काम करते रहते और 21,000 गाड़ी हर दिन प्रतिदिन चलाते, डिसलोकेशन अवॉइड करते और डिसरप्शन अवॉइड करके गाड़ी चलाते। ये क्रम में हर दिन एवरेज 2 कर्मचारी ऑन ड्यूटी पे बढ़ते, इंजरी ऑन ड्यूटी। आईओडब्ल्यू के केस, इंजरी ऑन ड्यूटी भी केस भी ज्यादा है। ये कर्मचारी, रेल कर्मचारियों का भूमिका, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो बॉर्डर में सैनिक कैसा देश को रक्षा करता वही क्रम में करते। ये पॉइंट 2 रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भारत सरकार को लिखित पूर्वक रूप में दिए। ओल्ड पेंशन स्कीम रिस्टोर कराने के लिए 2 मंत्रियों का लिखित पूर्वक प्रपोजल है। हमारा डिमांड है वो मंत्रियों का प्रपोजल आप अग्री करिए। रेल में, भारतीय रेल में 13 लाख कर्मचारियों को पुराना पेंशन स्कीम परिधि में लाने के लिए निर्णय लिए। ये हमारा मेन पॉइंट बनेगी। के बारे में, रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में भी अभी चल रहा है, वो फाइनल कराने के लिए वर्किंग कमेटी में एक प्रस्ताव पास होने का संभावना है। तीसरी पॉइंट, 8वां पे कमीशन आ गई। 8वां पे कमीशन के सामने हम मिनिमम पे के बारे में हमारा मेमोरेंडम तैयारी करेंगे
आज वर्किंग कमेटी मीटिंग में मेंबरों का सलाह लेके वो इनपुट से जोड़ के हम तैयारी करेंगे। फिटमेंट फार्मूला में मेरा व्यक्तिगत सजेशन आइडिया है, भाई अभी रूपरेखा नहीं दिया, इसमें 3.6 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 18,000 रुपया आज मिनिमम पे है। ये 18,000 रुपया को 3.6 से मल्टीप्लाई करके 70,000 रुपया मिनिमम पे मिलना चाहिए। जब 70 भी नहीं दे सकते 65,000 तो दो। ये है अभी टेंटेटिव, ये फाइनल नहीं किया। अगले 4-5 दिन में जेसीएम स्टाफ साइड मीटिंग में ये फाइनल करने का संभावना है।